हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई थिंक सब लोग बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन। तो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और आज है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रेजिस्टिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो करता है तो वोल्टेज और करंट का क्या रिश्ता होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बोला कि इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि एक इंडक्टर ही होगा, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, और कैपेसिटिव सर्किट का मतलब सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो हम तीन चीज आज पढ़ने वाले हैं और तीनों का हम पूरा का पूरा फुल कंसेप्ट लेके आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, तो शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम एसी, हेडिंग लगा दो ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रो। पहले स्टार्ट कर देते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रो ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव का मतलब है सिर्फ उसमें क्या होगा कि रेजिस्टर का ही रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। सर्किट में क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। ऐसे सर्किट में हम देखेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है टेढ़ा है शायद, बोर्ड ही टेढ़ा नहीं, ये मोबाइल ही टेढ़ा है, ठीक है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सपोज एक सर्किट है और जिसमें एक रेजिस्टर है और जिसका रेजिस्टेंस है आर। एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है और जिसका रेजिस्टेंस है आर, और ये सर्किट जो है कनेक्टेड थ्रू ए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स दिया हमने, ठीक है। और इस सोर्स का जो पोटेंशियल है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल है ना, तो हम लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका पोटेंशियल है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। हमने क्या लिया, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि एक सर्किट लिया जिसमें एक रेजिस्टर है, सिर्फ एक रेजिस्टर है, उसमें बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर। उसमें हमने क्या दिया, एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है V, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, क्योंकि ये एक एसी सोर्स है, दैट इज, तो इसका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। तो एट एन इंस्टेंट let I be the current flowing through the resistor at any instant। हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट टी पे हमने बोला कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, सो इसका पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। लेकिन एट एन इंस्टेंट हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। एट एन इंस्टेंट माना हमने, ठीक है ना। एट एन इंस्टेंट हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव होने से सपोज एट एन इंस्टेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। एट एन इंस्टेंट हमने करंट का डायरेक्शन ये मान लिया, ये तो चेंज होता रहेगा ना, ये चेंज होता रहेगा, बट हमने क्या बोला कि लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर एट एनी इंस्टेंट टी। तो करंट का एक डायरेक्शन सपोज ये आई है एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टर में करंट आई फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर होगा, ठीक है। ओम्स लॉ का यूज करें तो यहां पे आप बात करते हैं किरचॉफ्स रूल की किरचॉफ्स रूल अगर यूज करें तो किरचॉफ्स रूल अगर यूज करें तो ऐसे हम लूप बनाए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप बनाए, हाँ क्लॉकवाइज अगर लूप बनाए तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि V, ये वाला गिवन पोटेंशियल V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स रूल यूज करें तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो इसमें करंट, इस रेजिस्टर में करंट I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो आई आर, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस आई आर, V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स रूल यूज किया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। या फिर इसको ऐसे लिखें आई आर इज इक्वल टू V, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आई आर इज इक्वल टू V, V को क्या लिखा जा सकता है, V को V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। सो I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू V नॉट बाई R, ठीक है ना। इस R को यहां पे डिवाइड कर दे, V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है।
ये वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। ये तो हमको पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। सो वी कैन राइट दिस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो, तो करंट हमको एट एन इंस्टेंट ये मिला, हमने पोटेंशियल ये दिया, करंट ये मिला, तो करंट और पोटेंशियल में कुछ रिश्ता है। तो देखो यहाँ पे कि करंट और पोटेंशियल का क्या हो रहा है, एक साथ है ना, इसका वी नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल, इसका आई नॉट मैक्सिमम करंट। साइन ओमेगा टी, यहां पे भी क्या है, साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। इस ओमेगा टी को क्या कहते हैं हम, फेज कहते हैं। तो यहां पे भी वही ओमेगा टी है, मतलब फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, एक साथ है, बोल सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वो वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे करंट भी वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब एक साथ है, फेज इन फेज बोल सकते हैं कि दीज आर बोथ आर इन फेज, ठीक है, एक ही फेज में है। तो इसको डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम दो तरीके से ड्रॉ करना है, एग्जाम में दो तरीके से आता है डायग्राम। तो हमको क्या दिख गया कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, एक चीज दिख गया। तो अब इसको डायग्राम ग्राफिकली और फेजर डायग्राम से इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, अब इसमें ग्राफिकली और फेजर डायग्राम से सिखाता हूं कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले ग्राफिकली देख लेते हैं, ठीक है। ये ओमेगा टी है, ठीक है, और ये अपना वोल्टेज और करंट, इधर मैं वोल्टेज और करंट को लूंगा और ये ओमेगा टी फेज है, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ग्राफ ऐसा ही होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे ग्राफ होगा ना, ये V है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है शायद, सर आप भी ना क्या कर रहे हो, हाँ देखो ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये वोल्टेज V, ये क्या है, वोल्टेज V से रिप्रेजेंट किया। ये V यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। ये V नॉट हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो करंट क्या मिला हमको, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मिला। तो करंट और वोल्टेज क्या है, एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है, तो उसका ग्राफ भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो करंट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन करंट का जो थोड़ा सा ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा, एक जैसा ही होगा। देखो मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूं पहले, उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। तो ये करंट का ग्राफ हो गया, डॉटेड लाइन जो मैंने दिया ये क्या है, करंट है, ठीक है। लेकिन ये भी साइन होगा, ये भी एक साइन फंक्शन, देखो ना इसमें ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक साथ ही होगा, लेकिन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली करंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है कि नहीं। तो करंट का जो भी करंट का वैल्यू होगा वो वोल्टेज से कम ही होगा। तो हमें वोल्टेज का थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ किया और करंट का हमने थोड़ा छोटा ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन क्या देखा कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जिस टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम है उसी टाइम में करंट भी मैक्सिमम है, ठीक है। जब वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट मैक्सिमम है, ठीक है। ये चीज यहां से समझ में आ गया। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसी चीज को आप फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। फेजर डायग्राम लास्ट वीडियो में बताया था क्या है, रोटेटिंग वेक्टर। तो फेजर डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये मेरा, हम कैसे एक एरो ले लेते हैं एट एन एंगल, कितना फेज है यहाँ पे, ओमेगा टी है, तो ले लिया हमने ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी ले लिया, ध्यान से देखो ये ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा V नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और मैक्सिमम करंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के बीच में फेज क्या है, ये ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी फेज तो सेम है, मतलब एक ही साथ है दोनों। तो दोनों को एक ही लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, ये वोल्टेज हो गया और इसी में हम एक एरो दे देते हैं, इसको बोलते हैं आई नॉट, ये मैक्सिमम करंट हो गया। और मैक्सिमम करंट जो मैक्सिमम वोल्टेज से कम होगा, इसलिए मैंने इसको छोटा ड्रॉ किया और इसको बड़ा ड्रॉ किया, लेकिन एक साथ ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसको हम ऐसे इसके साथ मैच करें तो देखो ना, इसके साथ अगर मैच करें तो कैसा होगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये आई नॉट, यहाँ से आई नॉट है ना मैक्सिमम करंट, तो ये भी तो आई नॉट मैक्सिमम करंट ही है।
और ये वी नॉट हो गया, इसको इसके साथ मैच कर दो तो देखो ये वी नॉट है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, और ये वी नॉट क्या है मैक्सिमम वोल्टेज। सो दिस इज द फेजर डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जाम में पूछता है मेनली क्या ये और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहां से एक ही चीज सीखने को मिला कि अगर किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको रब कर दूं, रब कर देता हूं, देखो ध्यान से देखो बहुत प्यार से, ठीक है। अब बात करेंगे कि किसी इंडक्टर में जाएगा तो क्या हो, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट। नंबर 2 हेडिंग लगा दो, करंट थ्रो प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में अगर हो तो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट मतलब उसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, ठीक है। तो अभी यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं सर्किट, देखो ये रहा एक, क्या है ये है एक इंडक्टर, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या लगा दिया, एक एसी सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। और इसका पोटेंशियल है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जब इसमें करंट, देखो हमें इंडक्टर में क्या मिलता है, इंडक्टर में ये मिलता है ना माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, याद है ना, याद है कि नहीं। मैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो पढ़ा था, इंडक्टर में माइनस एल डी आई डी टी होता है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है। तो ध्यान से देखो, जब हम ये एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, उसके वजह से क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस एल डी आई डी टी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस वाले के अपोजिट होगा, माइनस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं तो किरचॉफ्स रूल यूज करने से क्या होगा, V माइनस एल डी आई डी टी इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स रूल यूज करें तो क्या होगा, अगर ऐसे चले तो इसको प्लस ले लिया तो प्लस ही तो करेंगे ना इसको, लेकिन ये इधर है माइनस लगा हुआ है तो माइनस होगा, V माइनस एल डी आई डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, या फिर ऐसे बोल सकते ना इसको, मतलब उतना नहीं अगर समझ में अगर आएगा या याद नहीं रहेगा तो समझ सकते हैं कि जितना यहाँ पे देंगे, जितना ज्यादा यहाँ पे चेंज सोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे ही ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसे तो पढ़ा था हमने। तो उतना सब नहीं करके ऐसा सीखो कि रूल जो किरचॉफ्स रूल के हिसाब से क्या है यहाँ पे यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू एल डी आई डी टी लिखा जा सकता है। ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, एक्चुअली प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लिखा, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू क्या मिला, एल डी आई डी टी मिला, ठीक है। अब यहां से डी आई निकालें तो क्या मिलेगा, डी आई इज इक्वल टू एल को इधर लिख सकते हैं ना, V बाई एल डी टी। ध्यान से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो ना, L इसके नीचे आएगा, dt इसके साथ आएगा, तो di इज इक्वल टू v बाई एल डी टी, ठीक है। अब और इसको अच्छे से लिखे तो di इज इक्वल टू, v को क्या लिखा था हमने, v नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था, डिवाइडेड बाई l, ये l तो l है, v को हमने क्या लिखा है, v नॉट साइन ओमेगा टी, और dt रह गया, रहने दो। तो करंट कितना होगा इसमें, हम इंटीग्रेट कर देते ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो करंट मिल जाएगा, इंटीग्रेशन i कर देते, di कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी का मतलब इंटीग्रेशन किसको, V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये V नॉट क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, बाहर ले लो, कांस्टेंट है, एल भी क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन थीटा का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे क्या, इस ओमेगा को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ना आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट, माइनस रहने दो वहीं पे, ऐसे लिख देते हैं कि वी नॉट बाई एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। कोई दुख नहीं है, कोई दुख तो नहीं है ना, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो इसको लिख दिया तो लिख दिया, वी नॉट बाई एल ओमेगा। देखो अभी ध्यान से, ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको ऐसे लिख दू, माइनस रहने तो इसको मैं ऐसे लिखूं अगर कि साइन, इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है,
साइन, यहाँ पे जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, ये डायग्राम तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए डायग्राम, ये डायग्राम हमको नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे सो वी नॉट बाई एल ओमेगा, ठीक है, माइनस है, माइनस बाहर लेके आओ, अंदर क्या है कॉस ओमेगा टी, माइनस को बाहर लेके आते हैं, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिखते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते नहीं लिख सकते क्या? पाई बाई 2 का मतलब क्या 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लिख दिया। तो हमने इस वाले माइनस को यहां पे रख दिया, तो अंदर क्या रहा कॉस थीटा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, लिख दिया हमने, लिख दिया। अब देखो यार इसको ऐसे लिखे वी नॉट बाई एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा, इस माइनस को इसके अंदर डालें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां पे क्या मिला, v इज इक्वल टू, ये एल ओमेगा एक्चुअली क्या है पता है, एल ओमेगा को वैसे लिखते हैं वी नॉट बाई एक्स एल, ये एक्स एल इसके बारे में बात करता हूं, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद इसके बारे में बताता हूं, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल को, वी नॉट, ये एक्सएल एक्चुअली क्या है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको एक्सएल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन सी वाला है, ये है ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द इंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस की तरह ही है, रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टर जैसे रेजिस्टेंस देता है वैसे ही इंडक्टर एक इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है, ठीक है, मतलब ये ऑपोजिशन है, लेकिन कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर ऑफर कर रहा है। तो ये भी कैसा हो गया, वी बाई आर की तरह हो गया ना, ये भी क्या है रेजिस्टेंस ही है, मतलब इसको हमने रेजिस्टेंस नाम नहीं देना, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये भी क्या है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस की तरह ही है, सो इट इज नथिंग बट करंट, voltage by resistance is current, so voltage by inductive reactance is also current, so I naught sin omega t minus pi by 2। अब ध्यान से देखो तो वोल्टेज क्या था, वोल्टेज हमारा था v नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या मिला I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब अभी एक फेज डिफरेंस आ गया, वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस है, कौन पीछे है कौन कम है, माइनस पाई बाई 2 कौन है, ये माइनस ओमेगा टी से माइनस पाई बाई 2 पीछे है, कौन है साइन करंट, मतलब करंट जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ऐसा ही है ना, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट मिनिमम हो जाएगा, जब करंट मैक्सिमम होगा वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चे पूछ लेते हैं कि सर साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखने से भी तो कॉस थीटा आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा था, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या, हमको किसके साथ कंपेयर करना है, इस वाले के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या है ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी है, जब हम यहाँ पे प्लस लेंगे ना, प्लस ओमेगा टी लेंगे तो ये वाला माइनस आकर इसको माइनस कर देगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, और हमें कंपेयर करना है प्लस ओमेगा टी से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इसलिए हम प्लस ओमेगा टी नहीं लिख के माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो हमने ये इसमें से क्या देखा कि करंट और वोल्टेज जो है वो फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 को है। तो करंट को देख सकते हैं, करंट बिहाइंड, करंट क्या है लैग्स बिहाइंड, पीछे की तरफ चल रहा है, करंट जो है वो लैग है, लैग मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, लैगिंग बिहाइंड, पढ़ा है ना, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन योर स्टडी। सो करंट और वोल्टेज का मैं यहाँ पे पहले रिश्ता लिख देता हूँ, वोल्टेज को हमने लिखा है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या मिला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव, एक इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ऐसा होता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलता है, दैट इज करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 पीछे है, माइनस पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 क्या है पीछे है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको ग्राफिकली दिखाता हूं पहले, ठीक है।
ग्राफिकली दिखाते हैं, चलो ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा ओमेगा टी इधर, और इधर हमारा वोल्टेज और करंट दोनों रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है, एक साइन फंक्शन है, तो ये रहा उसका वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है, साइन फंक्शन हो गया। करंट कैसा होगा, करंट क्या है, पाई/2 पीछे है, मतलब करंट जब मिनिमम होगा पीछे है। देखो करंट जब जीरो होगा, करंट जब जीरो है, इनिशियली करंट जब जीरो है तो वोल्टेज जब जीरो है तो करंट क्या है, करंट नेगेटिव है, क्योंकि -π/2 है, नेगेटिव। तो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये हो गया। सो ये होगा इसका ग्राफ, करंट का ग्राफ ऐसा होगा कि जब जब वोल्टेज, ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है। वोल्टेज जब जब मैक्सिमम, देखो वोल्टेज यहाँ इस टाइम में मैक्सिमम है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो करंट क्या है, मिनिमम है। पूरा मिल नहीं रहा है, मिलेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ठीक है। तो वोल्टेज जब मैक्सिमम है, करंट क्या है, मिनिमम है। वोल्टेज जब मैक्सिमम है, करंट क्या है, मिनिमम है। देखो ध्यान से, ठीक है ना। और वोल्टेज जब जीरो है तो करंट क्या है, एक्चुअली पीछे चल रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि जब ये जीरो था, इनिशियली जब जीरो था तो ये नेगेटिव था। देख लो, जब ये ओमेगा टी ये जीरो होगा, जब ओमेगा टी जीरो रहेगा तो ओमेगा टी जीरो रहेगा तो ये क्या होगा, साइन -π/2 होगा। तो माइनस में आएगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस में आएगा। तो करंट नेगेटिव से ड्रॉ किया हमने, इधर से ड्रॉ किया, उधर से ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज और करंट का ग्राफ फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसी को फेजर डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये रहा हमारा एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से ड्रॉ करो। तो वोल्टेज को हमने कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर देना। ये रहा हमारा वोल्टेज, ठीक है। एंगल कितना है, ओमेगा टी का एंगल है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 90 डिग्री का। पीछे कौन है, और कैसे ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका रोटेशन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो पीछे जो चीज रहेगा वो किधर ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, ये तो आगे हो जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तो ये आगे आगे घूमेगा, तो पीछे से घुमाना है। तो ये रहा हमारा करंट, आई नॉट, ये हो गया करंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90। ये लिखा है ना π/2, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो ये V0 है और ये I0 है। इन दोनों के बीच में करंट फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री, मतलब π/2 का है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है, ठीक है। तो ये हो गया फेजर डायग्राम और ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके, इसको रब कर दूं, रब करने से पहले नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, रब कर देता हूं इसको। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये तीनों एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम एग्जाम में मतलब कॉमन है। सीबीएसई का पेपर कोई भी खोलोगे तो ये वाला, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एसी चैप्टर से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट है इसका कि एसी थ्रो प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब सिर्फ उसमें कैपेसिटर रहेगा। तो ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रहा एक कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा सर्किट है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, एक एसी सोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया। और इसका पोटेंशियल है V = V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो जब इसमें एट एन इंस्टेंट जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q/C। ये तो होता है कैपेसिटर में, Q/C, C इज द कैपेसिटेंस, चार्ज, Q इज द चार्ज stored in the कैपेसिटर, ये तो होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q/C होगा। तो किरचॉफ रूल यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे जनरली क्या है, V = जो दिया हमने वही तो ड्रॉप होगा, Q/C। तो V = Q/C लिख सकते हैं। दैट इज यहां से लिखा जा सकता है ना, Q = VC, ठीक है। तो करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट I = dq/dt होता है कि नहीं, dq/dt। तो dq/dt का मतलब है d dt, q का मतलब है यहाँ पे Vc, ठीक है ना। Vc मतलब वोल्टेज इंटू करंट, और V क्या है, ये वाला वोल्टेज है ना, यहाँ पे साइनसोइडल वोल्टेज है। तो d dt, C क्या है, कांस्टेंट है, इसको डायरेक्टली बाहर कर देते हैं, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, V0 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, C, V0 भी बाहर आएगा तो V0 × C, d dt ऑफ क्या रहेगा, देखो d dt ऑफ sin
ओमेगा टी रहेगा अंदर। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है कि नहीं? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा? कॉस ओमेगा टी होगा। लेकिन एक ओमेगा बाहर आएगा, अल्टीमेटली वी कैन राइट वी नॉट सी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आएगा और अंदर रहेगा कॉस ओमेगा टी। ये होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इतना तक समझ में आ गया। सो अब अगर समझ में आ गया तो एक चीज देखो यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर दूं, ये नहीं चाहिए, आई इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखूं कि वी नॉट डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे सी ओमेगा एक साथ है ना, तो इसको लिख देता हूं ऐसे 1 बाई सी ओमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा का मतलब तो यही है, वैसे लिखा जा सकता है। कॉस ओमेगा टी लिख दिया, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये वी आई इज इक्वल टू, ये वी नॉट, ये 1 बाई सी ओमेगा क्या आता है, इसको कहते हैं एक्स सी, ये एक्स सी इज नथिंग बट 1 बाई सी ओमेगा, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय ए कैपेसिटर। मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह है, लेकिन कौन दे रहा है? कैपेसिटर दे रहा है। इसको हम 1 बाई सी ओमेगा लिखते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स सी, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी को ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे रब कर देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स सी, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो अभी बोलोगे सर थोड़ा पहले तो आपने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पे क्यों लिख दिया? तो वहां पे क्या हो रहा था, साइन 90 माइनस थीटा लिखने से हमें प्लस मिल रहा था, और यहाँ पे भी ये देखो ओमेगा टी क्या है, प्लस में ही है ना, तो यहाँ पे भी प्लस लाना होगा, लेकिन वहां पे माइनस था, जिसके वजह से हम माइनस लिखते तो प्लस हो जाता, इसलिए हमने वहां पे माइनस लिखा था, लेकिन यहाँ पे माइनस कुछ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखना पड़ेगा हमको, तभी जाके हम इस ओमेगा टी को प्लस रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो इसको ऐसे रख देते हैं कि आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, एक ही बात है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखो। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, वोल्टेज तो हमारा ये है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट क्या मिल रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ठीक है ना। वहां पे माइनस पाई बाई 2 था, पीछे चल रहा था, किसमें? इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट जो है वो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई पाई बाई 2, बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। यहां से ये दिखा, तो ये चीज हम लिखेंगे, रख कर दो इसको, ठीक है ना। इसको अब ग्राफिकली दिखाएंगे, वही ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करना है, ये एकदम आसान है। ग्राफ में कुछ भी नहीं करना है, ये रहा ओमेगा टी, और हमें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ड्रॉ कर दो, ये रहा हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और कौन आगे है? करंट आगे है। तो करंट आगे है मतलब वोल्टेज जब जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जब जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और मतलब मैक्सिमम होगा ना, वोल्टेज जब मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे करंट मैक्सिमम क्या, पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव मैक्सिमम यहां से शुरू करते हैं। तो ग्राफ कैसे शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, ठीक है। और वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक मारते रहना, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मारते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बच्चों, रेडी रहो। ये हो गया, ठीक है ना। देखो ना, ये वोल्टेज जीरो, इनिशियली वोल्टेज जीरो है, करंट क्या है? मैक्सिमम है, लेकिन करंट क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आएगा ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसको जीरो पुट कर देंगे, ओमेगा टी को जीरो पुट कर देंगे, इनिशियली ओमेगा टी जीरो मान लेते हैं, तो ये तो जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, साइन जीरो हो गया, लेकिन ये साइन पाई बाई 2 रह जाएगा, साइन पाई बाई 2 रहेगा तो मतलब 1 होगा, तो प्लस 1 होगा ना, क्योंकि प्लस पाई बाई 2 है, प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 मतलब यहां से शुरू किया हमने, ऐसे ड्रॉ किया। तो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लो ना ये ग्राफ से, ये जब मैक्सिमम है वोल्टेज, जब मैक्सिमम करंट क्या है? जीरो, और जब करंट वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जब जीरो है तो करंट क्या है? वोल्टेज जब जीरो है तो करंट
वोल्टेज जब जीरो है तो क्या है, वोल्टेज जब जीरो है तो करंट क्या है, मैक्सिमम है ऑपोजिट डायरेक्शन में। वोल्टेज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो करंट क्या है, जीरो है। तो ये हो गया वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, ठीक है, फॉर ए कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ठीक है। अब इसका इसी चीज को फेजर डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो ये हमारा हो गया क्या, V0 लिख दिया, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में कौन आगे है, करंट आगे है ना, करंट इज, यहां पे लिख सकते हैं ना, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज से आगे आगे चलता है, वोल्टेज बाई, अब वोल्टेज बाई व्हाट, बाई पाई बाई 2। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आई नॉट हो गया, आई देख लो, ये जब घूमेगा तो आई आगे आगे घूमेगा और भी पीछे पीछे होगा। ये ओमेगा टी है, देखो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। तो देख लो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। समझ में आ गया। सो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, वोल्टेज एंड करंट, रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और यहाँ पे हमने ये बोला कि क्या बोला, एक्स सी क्या है, एक्स सी इज इक्वल टू नथिंग बट 1/c ओमेगा, और सी ओमेगा क्या है, ये कैपेसिटिव, बोला ना पहले, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इसको बोलते हैं, ये क्या एक्चुअली में है, ऑपोजिशन है, किस ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाई अ कैपेसिटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यही अगर इंडक्टर होता तो ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको क्या लिखते थे हम, उसको हम लिखते थे XL एंड दैट इज इक्वल टू L ओमेगा, ठीक है ना। इस L को क्या कहते हैं, इस L को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो आज हमने देख लिया तीनों, प्योर रेजिस्टिव हो, प्योर सर्किट, प्योर रेजिस्टिव हो, प्योर कैपेसिटिव हो और प्योर इंडक्टिव हो, तीनों में हमने देख लिया करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक यू।